में किसानों की स्थितियां परिस्थितियां उनके संघर्ष को देखा है, उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के गरीब गुरबे खेतिहर मजदूर किसानों के लिए कुछ कहने को बचा होगा। अब करने का समय आया है, अब करने की घड़ी आई है। अब लोगों को संगठित एकत्रित होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, निकलना होगा, सीखना होगा। वही संदेशा लेकर के आदरणीय राकेश टिकैत जी गांव-गांव गली-गली जा रहे हैं। आपने वो मंजर देखे जहां एक तरफ देश और प्रदेश की सरकारें किसानों के सम्मान और अधिकार की बात करती है, जहां पर किसानों को घर बैठे सम्मान देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ भारत की राजधानी दिल्ली में 13-13 महीने तक आजादी के बाद का ऐतिहासिक आंदोलन और हमारे किसान परिवार के सैकड़ों लोगों की शहादत हो गई, लेकिन भारत सरकार के लोगों को उनको संवेदनाएं व्यक्त करने का अवसर नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं, जिस देश के अन्नदाता आप हैं, जिस देश के मतदाता आप हैं, जिस देश के करदाता आप हैं, जिस देश के भाग्य विधाता आप हैं, उस देश के किसानों के प्रति देश और प्रदेश की सरकारें कितनी संवेदनहीन हो चुकी है, ये आपको कहने की जरूरत नहीं। साथियों, वक्त कम है और कहना बहुत कुछ है, इसलिए जाते जाते आप सबके खून और पसीने से लिखी हुई दो पंक्तियों को कह करके जा रहा हूं, उसको अपने अंदर उतार लेना और संगठन को मजबूत कर लेना। संगठन के बारे में हमारे यहाँ पर जो माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। जैसे हमारे घर में जब कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसको निकालने के लिए घर के अंदर रखी झाड़ू को सीपों को मजबूत धागे से बांध दिया जाता है। वह झाड़ू किसी के जब एक मजबूत धागे से बन जाती है तो घर के अंदर का कचरा सारा घर के बाहर हो जाता है, लेकिन जब वो सीपें टूट जाती है तो स्वयं कचरे के डिब्बे में पहुंच जाती है। वैसे इस अपने परिवार को इकट्ठा कर लीजिए, संगठित कर लीजिए। जाते जाते केवल आपसे एक निवेदन करके जा रहा हूं, आप अपने इस घर परिवार को संगठित कर लीजिए, एकत्रित कर लीजिए। अन्यथा टिकैत साहब तो बार बार कहते हैं कि आपकी फसलें भी असुरक्षित हैं, आपकी नस्लें भी असुरक्षित हैं, ना आपकी फसलें बचेंगी और ना ही आपकी सुरक्षित फसलें बचेंगी। ये आपके घर में नेता के रूप में नहीं बल्कि बेटा के रूप में जन्मे हैं और प्रत्येक बेटे का यह दायित्व होता है कि अपने घर को बचाए, अपने घर को संवारे, अपने घर को संजोए और अपने घर को एक अच्छी दिशा और दशा की तरफ ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मेरे कहने में, बोलने में यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, तो अपना भाई, अपना बेटा समझ करके माफ करना। जय हिंद, जय भारत।